Hello everyone, welcome back to the channel. Today I am going to teach about logarithm properties. आज जो हम पढ़ेंगे लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 इज बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज. तो पहले इनकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज. जैसे हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था ना, जैसे आपके पास है a raised to power m into a raised to power n. इफ बेसिस आर इक्वल देन पावर्स विल बी एडेड. तो आप पावर्स को ऐड करते थे. अगर यही आपके पास ऐसे था डिवाइड फॉर्म में a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n, देन पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. ऐसे ही हमारे पास लॉग में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अब जो ये आपका बेस है इस पे कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं. फॉर एनी बेस a दिस बेस शुड बी ग्रेटर 0 एंड कैन नेवर बी इक्वल टू 1. ये ना तो कभी 1 होना चाहिए और ये ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए. और ये जो आप mn ले रहे हो नंबर्स, ये भी आपके 0 से बड़े हों तो प्रॉपर्टीज ये होल्ड करेंगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल सेज दैट log m इंटू n टू द बेस a. इसमें क्या करना है, log m प्लस log n. मीन्स अगर प्रोडक्ट रूल है, अगर मल्टीप्लाई है तो m और n एडिशन में चले जाएंगे. और ये बात आपने ध्यान में रखनी है, रिमेंबर दैट कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो log ऑफ m प्लस log ऑफ n टू द बेस a, अगर प्लस में ऑलरेडी पड़ा है तो आप उसको मल्टीप्लाई में लिखोगे. ऐसे नहीं करना है इसको. क्वेश्चन में आपके पास ऐसे आ गया log m प्लस log n, तो आप इसको लिख दोगे रिवर्स करके log ऑफ a m इंटू n. इसको ऐसे नहीं लिखना. मैं जो बताना चाह रही हूँ कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि log m प्लस n लिख दिया टू द बेस a. m प्लस n नहीं, ये प्रोडक्ट में है. m इंटू n को आप लिख सकते हो log m प्लस log n. ऐसे ही क्वोशिएंट रूल है. क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, log m बाय n टू द बेस a इज इक्वल log m माइनस log n. क्वोशिएंट में माइनस होगा, प्रोडक्ट में प्लस होगा. पावर रूल क्या कहता है, log ऑफ m रेज टू पावर k बेस टू द a इज इक्वल, पावर ऑलवेज आगे आ जाएगी, पावर आपकी आगे आएगी और m सिंगल रह जाएगा, log ऑफ m. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास लिखा हो log ऑफ 3 टू द बेस 2 पावर 2 है, तो आपने क्या करना है, 2 को आगे लिखोगे, पावर आगे आ गई, log ऑफ 3 टू द बेस 2. फिर आगे प्रॉपर्टी है log ऑफ नंबर टू द सेम बेस. अगर बेस सेम है और नंबर, जैसे log ऑफ a टू द बेस a, आंसर इज 1. log of a to the base 8 is 1. Note that if argument and base both are same, then answer is always 1. अगर आपका argument और base दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा, 1. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log of 1 is equal 0. log of 1 to any base, कोई भी बेस अगर आप ले रहे हो यहाँ पे, either it is 20, 30, कुछ भी लो, आंसर ऑलवेज आएगा 0. ठीक है, log ऑफ 1 इज 0. कोई भी बेस अगर आप ले रहे हो log ऑफ 1 टू द बेस 20, आंसर इज 0. नेक्स्ट इज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, log ऑफ n टू द बेस a. आपने बेस को चेंज करना है. पहले आएगा log ऑफ n टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस b डिवाइड में. हेयर बेस a इज चेंज टू अदर बेस b एंड दिस बेस शुड बी ग्रेटर 0 एंड नॉट इक्वल 1, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है. इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ये प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है. ये प्रॉपर्टीज आपने लर्न करनी है. प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, देन पावर रूल. log 1 ऑलवेज 0 होता है. अगर सेम बेस, आर्गुमेंट एंड बेस दोनों सेम है तो आंसर 1 आएगा. नेक्स्ट इज, ये मैंने पहले ही बता दिया है, ये आपने बातें ध्यान में रखनी है कि log अगर m प्लस n लिखा है तो ये कभी भी m प्लस n के इक्वल नहीं आएगा. यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस नहीं आना चाहिए. ऐसे ही नेगेटिव के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती कि अगर आपको कोई पेपर में दे दिया log m माइनस log n, आप क्या करने लग जो log m माइनस log n कर दो, ये गलत है. ठीक है, अगर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है तो प्लस में आएगा और यहाँ पे अगर डिवाइड में है तो नेगेटिव आएगा.
जो प्रॉपर्टीज मैंने पीछे कोशेंट और प्रोडक्ट वाली डिस्कस की है। नेक्स्ट नोट दैट लॉगरिदम टू द बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिदम। अगर आपको कहीं पे भी बेस नहीं गिवन तो वहां पे आपने बेस को क्या सपोज करना है 10। इस तरह के लॉगरिदम्स को हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम। नेक्स्ट नोट दैट इफ नो बेस इज गिवन द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10। तब आपने बेस को क्या टेक करना है 10। फॉर एग्जाम्पल जैसे log 8 सिंपली log 8 लिखा है तो आप बोलोगे यहाँ पे बेस क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपने क्या टेक करना है 10। इसका मीनिंग है log 8 टू द बेस 10। नाउ using the above property we have these three questions. Write it as a single logarithm. फर्स्ट क्वेश्चन है log 3 to the base 7 plus log 5 to the base 7. यहाँ पे प्लस आ गया. Here we will use first property that is product rule. So this can be written as log 7 3 into 5. यहाँ पे आप रीजन लिखोगे बिकॉज log of a m into n is equal log of a m plus log of a n. ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की है. बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये आप साइड पे रीजन मेंशन करोगे तो इसका आंसर आ गया log 7 5 3 is the 15. This is the answer. Next is log 9 to the base 2 minus log 3 to the base 2. This can be written as log 9 over 3 to the base 2 because property is log m over n to the base a is equal log m minus log n. Base is a. Right? तो यहाँ पे अब इसको कट कर सकते हो. 3 3 3 is the 9. तो ये आ जाएगा आपका ये आंसर. नेक्स्ट इज log 3 to the base 4, log 6 to the base 4. यहाँ पे अब तीन प्रॉपर्टीज लगेंगी. फर्स्ट इन दोनों पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल. दिस कैन बी रिटन एज log 4 3 into 6 बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. इसको एज इट इज रखो 3 log 4 2. यहाँ पे आपका आ गया log 4 18 माइनस. यहाँ पे आप यूज करोगे पावर रूल. इस पावर को ऊपर ले जाओ. ठीक है. पावर रूल में क्या होता है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो log 4 2 raised to power 3. यहाँ पे मैंने लगाया पावर रूल. फिर log 4 18 माइनस log 4 2 2 सा 4 2 सा 8 आ गया. अब यहाँ पे हम लगाएंगे कोशेंट वाली प्रॉपर्टी log m माइनस log n. सो इट कैन बी रिटन एज log 4 18 बाय 8. अब इसका कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा log 4 2 के टेबल पे 9 बाय 4. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग अवर प्रॉपर्टीज. बहुत इजी है. प्रॉपर्टीज लर्न करनी है. अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर दोगे. दिस बेस शुड बी द सेम. बेस आपका सेम होना चाहिए. माइनस में है तो आप डिवाइड करोगे. यहाँ पे तीन तीन प्रॉपर्टीज लग रही हैं. पावर रूल भी लगा है. ठीक है. प्रोडक्ट रूल भी लगा है. कोशेंट वाली भी लगी है. सो योर नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी. अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन. होप यू लाइक द videos. Thank you.